सप्रू परिवार जो है वो कश्मीर से आता है। मैं भी उसी धरती से हूँ, कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण हूँ। और मेरे जो दादाजी थे श्री द्वारिकानाथ सप्रू जी, वो संघ के कश्मीर के पहले कार्यकर्ता थे। प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी भी संघ के कार्यकर्ता थे और उन्होंने जीवन भर हिंदी की सेवा की है उन दोनों ने। और कश्मीर में प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स जब उस समय चल रही थी तो मेरे दादाजी कई मिनिस्टर्स को अपनी चिट्ठियों से हड़का रहे थे। मैं हड़काना इसलिए बोल रही हूँ कि मंत्रियों को एक संघ प्रचारक को जिस तरह से लेटर्स लिखने चाहिए वो कर रहे थे उस समय पे, और मैं उन्हीं से प्रेरित होके उसी परिवार से आती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब मैंने सुना, मैं कोई प्रोफेशनल कवित्री नहीं हूँ, मेरा लिखना पेशा है कविताएं, मैं मंचस्थ कवि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं वो प्रोफेसर चमनलाल सप्रू के साथ साथ श्री बलदेव वंशी जी। मैं हिंदी साहित्य से MA और BA हूँ। और बलदेव वंशी जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही थी। ये कहा था कि सुरभि मंच पे जाओगी तो कविता लिखना भूल जाओगी, इसलिए कविता बैठ जाओ, आराम से लिखो और लिखते चली जाओ। तो मैं उन्हीं को ही पहले याद करती हूँ और उसके बाद अटल जी को भी याद करती हूँ। क्योंकि मैं कश्मीर की धरती से हूँ तो ये एक लाइन मैं अटल जी के लिए जरूर कहूँगी कि कश्मीर आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा आपके प्रति और हमेशा समर्पित रहेगा। आपका योगदान हम कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा रहा है और अभी भी कश्मीर समस्या से जूझ रहा है। और आने वाले कुछ वर्षों में जो हम सहयोग यहाँ नहीं देख रहे हैं वो अगर हमें मिलता है तो कश्मीर की धरती पे भी हम प्रयास करेंगे कि एक कवि सम्मेलन जरूर किया जाए। तो अभी इस वक्त हम लोग मैं क्योंकि एक पत्रकार हूँ और मैंने 15 साल की पत्रकारिता के बाद यही समझा कि भारत जो देश है उसकी संस्कृति जो है, उसका कल्चर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको आगे ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है और वो लुप्त होता जा रहा है। इस वजह से हमने भारत मेरे साथ नामक एक चैनल लॉन्च किया जो भारत की संस्कृति, लुप्त हो रही संस्कृति को हमेशा दर्शाता रहेगा। और हम कश्मीर जाके जो कश्मीर की असली संस्कृति है उसको आप सभी के सामने लेके आएंगे। सहयोग से इतना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ये संस्था आर्ट एंड फैक्ट जो है, नवीन जो है, उसको मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं आप सभी के साथ हूँ और आपको जब भी मेरी सहायता की जरूरत हो किसी भी प्रकार से, मैं यहाँ पे हूँ आप सभी के समक्ष। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता पढ़ती हूँ जो सिर्फ अटल जी को समर्पित है और ज्यादा समय हम लूंगे भी नहीं। एक लौ जो कभी बुझी नहीं, एक लौ जो कभी बुझी नहीं, जो कभी झुकी नहीं, एक लौ जो कभी बुझी नहीं, जो कभी झुकी नहीं, एक लौ जो कभी दबी नहीं, एक लौ जो कभी दबी नहीं, एक लौ जो कभी असंतुलित नहीं हुई, जो कभी बिखरी नहीं। जाति धर्म राजनीति से परे, जाति धर्म राजनीति से परे, अटल वाणी से भरे, वो शब्दों के बाण शांत मन से भरे, वो शब्दों के बाण शांत मन से भरे। दुख सबका सीते, दुख सबका सीते कलम से अपनी, दुख सबका सीते कलम से अपनी, गांव देहात पर कविता रखते अपनी। अटल हारे भी होंगे तो कभी, अटल हारे भी होंगे तो कभी, देश बचाने के नारे कम नहीं हुए होंगे। कठिन संकल्प लेकर, कठिन संकल्प लेकर भारत की हर बात को सामने रखते, स्वीकार करवाते, निश्चल अटल ऐसी ज्योति जलाते, निश्चल अटल ऐसी ज्योति जलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत।